नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 60 प्रश्न है। वीडियो पूरा देखिए। लेटेस्ट एग्जाम को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए वीडियो में क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करें। आपके सहयोग के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कितना इनमें से आंसर कर पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुंबई को 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लगातार दूसरे साल मान्यता दी गई है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजीव के मिश्रा जी ने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजन गुप्ता ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन के किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर आई है? तो सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन के समय में जो हरियाणा राज्य की पुलिस है उसे प्रथम स्थान मिला है। सारा थॉमस का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? तो सारा थॉमस एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने सुमिल विमक्से को एमडी के रूप में नियुक्त किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जी ने जो है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर होगी? तो सिलीगुड़ी में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो वाणी त्रिपाठी जी ने अपनी पहली पुस्तक है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है। किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो टीएस शिवगणनम जी को कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो मणिपुर राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा जी को टाटा पावर ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं। किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईवीएस कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं।
बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ के लिए बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 में अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग की बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग की बैठक जो है नई दिल्ली में शुरू हुई। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में यूएई 2023 में शीर्ष पर रहा। किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया? तो आईसीजी ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने यूक्रेन देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है। केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो केरल और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री जो है इसका सागर सेतु ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री पोर्टल है जो समुद्री लॉजिस्टिक है, इसका सागर सेतु एप्लीकेशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। भारत और कौन सा देश रुपए के व्यापार पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। भारत और फिलीपींस के बीच में चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो भारत और फिलीपींस के बीच में नई दिल्ली में चौथी रक्षा सहयोग की बैठक आयोजित हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। सलीम दुरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्रिकेटर हैं मशहूर सलीम दुरानी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे आईसीएओ सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन के तीसरे आईसीएओ सम्मेलन की मेजबानी यूएई में की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि योगदान के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में यूएसए की सीनेट ने रिचर्ड वर्मा को प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है।
ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो रुद्र टंडन ग्रीस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है। किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।